नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग। रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास जी द्वारा विरचित है, जिसके द्वितीय सर्ग में हम प्रथम 4 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए आज हम देखेंगे श्लोक नंबर 5 और श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 5 इस प्रकार से है। आस्वादवद विकवलय तृणानाम दूयने दंश निवारण च अव्याहत स्वर्गत स्वतस्या सम्राट समाराधन तत्परो अभूत। सम्राट यहाँ पर राजा दिलीप है। राजा दिलीप नंदिनी गाय की सेवा करने में लगे हैं। कैसे कर रहे हैं? सम्राट राजा दिलीप आस्वादवद भी कवलय, कवलय माने ग्रास होता है, तृणाना माने तिनकों का, हरी हरी घास का तिनकों का ग्रास खिला करके। और हरी हरी घास के तिनकों का घास कैसे हैं? स्वादिष्ट। आस्वाद माने स्वादिष्ट, हरी हरी घास के ग्रास खिला करके उस नंदनी गाय की सेवा कर रहे हैं। आस्वाद का मतलब स्वादिष्ट, स्वादिष्ट ग्रास खिला रहे हैं। तृणाना माने तिनकों का, हरे हरे तिनकों का। कवलय माने ग्रास, ठीक है, कवले, कवल, ग्रास। तो वह राजा दिलीप उस नंदनी गाय को स्वादिष्ट हरे भरे तिनकों का ग्रास खिला रहे हैं और इस प्रकार से उस गाय की सेवा कर रहे हैं। तिनका देख लिखा है, कवलय मैंने ग्रास, आस्वाद में स्वादिष्ट, स्वादिष्ट हरी हरी तिनकों के ग्रास खिला रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? कंडुयने मैंने खुजलाने से, गाय को खुजला भी रहे हैं। कौन? राजा दिलीप। कंडुयने मैंने खुजलाने से, राजा दिलीप उस गाय की सेवा खुजलाने से कर रहे हैं। कभी कभी उसको खुजला रहे हैं। कंडुयने मतलब खुजलाना। दंश निवारण चौ मने और दंश, दंश कहते हैं जो डसते हैं, डांस। जानवरों को कुछ मच्छर जैसे तो कुछ डांस होते ना, डांस भी कहते हैं उनको। मच्छर मक्खी आदि जो डांस होते हैं उनका निवारण कर रहे हैं। तो प्रथम पंक्ति में क्या कैसे सेवा कर रहे हैं? तो गाय की सेवा राजा दिलीप कैसे कर रहे हैं? उसको हरी भरी घास के स्वादिष्ट ग्रास खिला रहे हैं, उस नंदनी गाय को खुजला रहे हैं, उस नंदनी गाय में लगे हुए जो डांस हैं, मच्छर इत्यादि, डांस मच्छर इत्यादि जो भी है उनका निवारण कर रहे हैं। इस तरीके से उस नंदनी गाय की सेवा कर रहे हैं। आगे क्या कर रहे हैं? अव्याहत स्वैर्गत स्वतस्या, अव्याहत स्वैर्गत, वह गाय स्वच्छंद विचरण कर रही है। अव्याहत माने बिना बाधा, बाधा रहित। स्वैर्गत माने गति कर रही है, यानी कि जहां वो गाय जा रही है वैसे ही उनको उस गाय को रोका नहीं जा रहा है। वह गाय स्वच्छंद विचरण कर रही है। अव्याहत स्वैर्गत का मतलब है स्वच्छंद विचरण कर रही है। जब वो गाय स्वच्छंद विचरण कर रही है तो जो राजा दिलीप है उसको रोक या टोक नहीं रहे हैं, तो बाधा रहित स्वच्छंद गमन कर रही है। वह सम्राट समाराधन तत्परो अभूत, उसकी आराधना में तत्पर अभूत बने हुए। वह सम्राट राजा दिलीप उस नंदनी गाय की समाराधन बने आराधना में तत्पर बने, तत्पर अभूत बने हुए। ठीक है ना? वह राजा दिलीप उस नंदनी गाय की आराधना में तत्पर हुए। सम्राट बने राजा दिलीप, समाराधन बने आराधना में, तत्परो बने तत्पर अभूत बने हुए। किसकी आराधना में तत्पर हुए? तस्या, तस्या का मतलब उस नंदनी गाय की। अब उस नंदनी गाय की आराधना में तत्पर कैसे हुए? उसको स्वादिष्ट हरी भरी घास के ग्रास खिला करके, को खुजलाने से, उससे डांस मच्छर आदि के निवारण करने से, और उस नंदनी गाय के बाधा रहित स्वच्छंद गमन से।
उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। इस तरीके से वह राजा दिलीप ने उस नंदनी गाय की आराधना की, उस नंदनी गाय की सेवा की, उस नंदनी गाय की आराधना में तत्पर हुए, अभूत बने हुए। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक में राजा दिलीप किस प्रकार गाय की सेवा करते हैं इसका वर्णन किया गया है। चलिए कैसे कर रहे हैं वो गाय की सेवा। घास खिला रहे हैं, खुजला रहे हैं, डांस मच्छर आदि को भगा रहे हैं, गाय जहां चल रही है उसको जाने दे रहे हैं। इस प्रकार से वह उसकी आराधना में, सेवा में तत्पर हुए। चलिए अनुवाद इस प्रकार से है। राजा दिलीप हरी घास के ग्रासों द्वारा खिला रहे हैं उसको, खुजलाने के द्वारा खुजला रहे हैं उसको, डांस मच्छर इत्यादि को भगाने से, उस गाय में जो डांस मच्छर आदि लग रहे हैं ना उसको भगा रहे हैं। बाधा रहित स्वच्छंद गमनों द्वारा, जहां भी वो स्वच्छंद अपनी मन मर्जी से जहां जहां जा रही है वो गाय, उसको जाने दिया जा रहा है। उस नंदनी गाय की सेवा में संलग्न हो गई। चलिए जब ये श्लोक आता है एक संदर्भ लिखना पड़ता है आपको। उम्मीद करता हूं अगर आपने मेरी दो वीडियो इससे पहले देख लिए तो आपको संदर्भ आ गया होगा। प्रसंग इस तरीके से होगा। अनुवाद जो लिखा है इसकी जगह आपको व्याख्या लिखनी है, व्याख्या थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं। अब नंदनी गाय की सेवा किस तरीके से कर रहे हैं राजा दिलीप। स्थितः स्थिताम उच्चलितः प्रयाताम निषेदुषीम आसन बंद धीरः जलाभिलाषी जलमाददानाम छायेयुताम भूपति अन्वगच्छत। अब राजा दिलीप उस नंदनी गाय किसकी सेवा कर रहे हैं। राजा दिलीप नंदनी गाय की सेवा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं नंदनी गाय की सेवा। क्योंकि राजा दिलीप संतान रहित है, संतानहीन है। नंदनी गाय की सेवा करेंगे तो उसका जो फल मिलेगा उससे वो संतान वाले बन जाएंगे, ऐसा उनको वशिष्ठ गुरुजी ने कहा है। इसलिए गाय की सेवा कर रहे हैं। कैसे गाय की सेवा कर रहे हैं। स्थितो स्थिताम, जब वह गाय स्थित बने ठहर जाती है, स्थित बने सावधान, ठहरना, स्थिर, जब वो गाय ठहरती है तो स्थिता मने अपना भी ठहर जाते हैं। राजा दिलीप उस गाय की सेवा किस तरीके से कर रहे हैं। स्थितो स्थिताम, जब गाय ठहरती है तो अपना भी ठहर जाते हैं। उच्चलित प्रयाताम, उच्चलित चलित, जब गाय चलती है तो प्रयाताम अपना भी चल जाते हैं। दो सेंटेंस हैं इसमें। जब गाय स्थिर होती है, ठहरती है ना, खड़ी होती है, तब अपने भी खड़े हो जाते हैं। उच्च जब चलित हो, जब गाय चलती है तो अपने भी प्रयाता मैंने चलने लग जाते हैं। कौन। राजा दिलीप। मतलब जैसी गाय कर रही है वैसे ही खुद भी कर रहे हैं। गाय को कोई परेशानी करने का विषय ही नहीं है। गाय स्वच्छंद है। अगर गाय ठहरती है, स्थिर होती है, खड़ी होती है तो खुद भी खड़े हो जा रहे हैं। गाय अगर चलती है उच्चलित तो खुद भी चल रहे हैं। ठीक है ना, आ गया होगा। चलो, निषेदुषीम आसन बंद धीरो। निषेदुषीम मतलब जब गाय बैठती है, निषेदुषीम का मतलब बैठना। जब गाय बैठती है आसन बंद धीरो, अपना भी आसन लगाकर बैठ जाते थे। इतने सरल श्लोक है, आपको आ ही रहा होगा। निषेदुषीम मने बैठना, जब गाय बैठती है ना तो आसन बंद धीरो, अपना भी आसन लगा करके बैठ जाते थे। मतलब ये मान के चलिए गाय जैसा कर रही है वैसा कर रहे हैं। गाय ठहर रही है तो खुद भी ठहर जाते हैं। गाय चल रही है तो अपना भी चल रहे हैं। गाय बैठती है तो अपना भी बैठ जा रहे हैं। जलाभिलाषी जलमाददानाम, जलाभिलाषी, जल, जब जल की अभिलाषा होती है, जब गाय को जल की अभिलाषा होती है, जब गाय को प्यास लगती है, जब गाय को पानी चाहिए होता है, जलमाददान, तब खुद भी जल पीते थे। जलाभिलाष, जब गाय को पानी पीना होता है तब वो भी जलम आददानाम, जल पीते थे।
छायेव ताम भूपति अन्वगच्छत। ये सूक्ति है। छाया छायाधन यु छायेव, छायेव माने छाया के समान, ये सूक्ति है जितनी भी मैंने अंडरलाइन किया है। छायेव माने छाया के समान, ताम माने उस नंदनी गाय की, भूपति माने राजा ने, अन्वगच्छत माने सेवा की। छाया के समान उस नंदनी गाय के पीछे पीछे चले। छाया छाया सुना होगा, यू माने समान। छायेव शब्द को आप संधि विच्छेद करिए, छाया छायेव शब्द को समझिए, आपको आ जाएगा। छायेव माने छाया के, यू माने समान। छाया धन यू, छाया के समान गाय की, भूपति माने राजा ने, अन्वगच्छत माने सेवा की, या अन्वगच्छत माने पीछे पीछे चले। जैसे छाया चलती है ना, हमेशा साथ चलती है, वैसे ही उस राजा दिलीप ने उस नंदनी गाय की क्या की बच्चों? सेवा की। किसकी तरह सेवा की? छाया के समान। छाया के समान का मतलब है जिस प्रकार से छाया कभी साथ नहीं छोड़ती है ना, वैसे ही राजा दिलीप ने उस नंदनी का कभी साथ नहीं छोड़ा। अन्वगच्छत का मतलब है पीछे पीछे चलना। यहां पर अन्वगच्छत का मतलब पीछे पीछे चलना तो है मीनिंग, लेकिन सेवा करना। छाया के समान राजा दिलीप ने उस नंदनी गाय की सेवा की। छाया के समान वह राजा उस नंदनी गाय के पीछे पीछे चले। छाया के समान वह राजा उस नंदनी गाय के पीछे पीछे चले, अर्थात छाया के समान उस राजा दिलीप ने नंदनी गाय की सेवा की। कैसे की? जब गाय ठहरती, स्थिता मने ठहरना, स्थिता मने ठहर, खुद भी ठहरते थे। एक स्थिता मने गाय ठहरी, दूसरा स्थिता मतलब खुद भी ठहर गई। चलिता मने जब गाय चली, चलिता मने चलना, प्रयाता मने खुद भी चले। निषेधुषी मने बैठना, जब गाय बैठी तो आसन बंद दीरा मने खुद भी आसन लगाकर बैठ गए। जलाभिलाषी मने जब जल की अभिलाषा होती थी किसको? गाय को, तब जलमाद्या नाम खुद भी जल पिया करते थे। छाया के समान उस राजा दिलीप ने उस नंदनी गाय की सेवा की, अर्थात उसके पीछे पीछे चले। बहुत सरल श्लोक है, आपको आ चुका होगा। चलिए संदर्भ आपको बनाना है इसका। प्रस्तुत श्लोक रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि कालिदास जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत श्लोक में राजा दिलीप किस प्रकार गाय की सेवा करते हैं इसका वर्णन किया गया है। अनुवाद मैंने आपको आप समझ पाएंगे इसलिए लिखा है। आपको यहाँ पर व्याख्या हेडिंग डालनी है और बहुत ज्यादा आपको कम से कम 15-10 लाइन आपको यहाँ पर लिखनी चाहिए। राजा दिलीप उस गाय के खड़े हो जाने पर खड़े हो जाते थे, के चल देने पर चल दिया करते थे, के बैठ जाने पर बैठ जाया करते थे। जब वह जल पीने लगती थी तब राजा भी जल पीने लग जाते थे। राजा ने छाया के समान उस गाय का अनुगमन किया। छाया के समान अनुगमन किया, अन्वगच्छत बने अनुगमन किया, पीछे पीछे चले। चलिए आपको मैंने आज 2 श्लोकों के बारे में बताया। उम्मीद करता हूं आपको ये भली भांति समझ में आए होंगे। समझ में नहीं आने का कारण यही होगा कि आप बहुत शांति बना करके वीडियो नहीं देखेंगे, तभी समझ में नहीं आएंगे। अगर आपने पूरा दिमाग लगाने की कोशिश की, समय दिया उतना, तो आपको ये 2 श्लोक बहुत अच्छी तरीके से आएंगे। ये कुछ प्रश्न आपके लिए हैं। प्रश्न संख्या 1 है, छायेव का संधि विच्छेद कीजिए। अभी हमने आपको एक श्लोक पढ़ाया, उसमें छायेव शब्द आया था। बिना संधि विच्छेद का तो वो श्लोक भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको क्या करना है? छायेव का संधि विच्छेद कीजिए। कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या 1 लिखेंगे और छायेव का संधि विच्छेद करेंगे, आना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, भूपति रन्वगच्छत का संधि विच्छेद कीजिए। इसका आपको संधि विच्छेद करना है। आयेव का संधि विच्छेद करना है, भूपति रन्वगच्छत का संधि विच्छेद करना है। बिना संधि विच्छेद का तो आपको अर्थ अच्छे से नहीं आ सकता।
अत्र सम्राटः कः अस्ति। इस यहाँ पर जो भी हम 2 श्लोक पढ़ाए, यहाँ पर एक सम्राट शब्द आया था। सम्राट कौन है? कः अस्ति। अत्र बने यहाँ पर सम्राट, कः बने कौन, अस्ति बने है। चौथा प्रश्न है कवलय में कौन सी विभक्ति है। कवलय मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पर, इसमें कौन सी विभक्ति है। और अंतिम प्रश्न है उच्चलितों में उपसर्ग बताइए। सर्ग में उच्चलितों में उपसर्ग बताना है। ये उच्चलित शब्द है ना, इसमें उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है। आपको क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही। लेकिन आपके लिए इन 5 प्रश्नों में होने को ये 5 के 5 प्रश्न है, लेकिन देख लीजिएगा मैंने 2 प्रश्नों में ही प्रश्नवाचक निशान लगाया है। वही प्रश्नों में मैंने प्रश्नवाचक निशान लगाया है और बाकियों में पूर्ण विराम लगाया है, जबकि 5 के 5 प्रश्न हैं। ऐसा क्यों? अगर आपको इस बात का जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा ऐसा क्यों किया गया है। यहाँ पर 5 के 5 प्रश्न हैं, यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिया, यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगा दिया, यहाँ प्रश्नवाचक निशान लगा दिया, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक निशान लगा दिया और यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिया। ऐसा क्यों? बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।